विधायक कैसा हो, अपना विधायक कैसा हो, अपना विधायक कैसा हो। गुड़गांव विधानसभा से पंचायती उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ रहे नवीन गोयल का कारवा दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है। नवीन गोयल के बढ़ते कारवा से कांग्रेस व भाजपा नेता व समर्थक चिंतित हैं। रविवार को नवीन गोयल ने अपने समर्थकों व कार्यकर्ताओं के साथ न्यू कॉलोनी मोड़ पर अपना चुनावी कार्यालय का उद्घाटन करते हुए कहा कि हमारे पेरेंट्स ने हमें जाति पाति का भेद नहीं सिखाया, सभी को साथ लेकर चलना सिखाया है। नवीन गोयल ने कहा कि जिस जगह हम चुनावी कार्यालय खोल रहे हैं वह बेहद ही शुभ जगह है। हम 36 बिरादरी के समर्थन से चल रहे हैं। यह कैंप इलाका जहां पूर्वजों के ने संघर्ष किया है वहां भी डोर टू डोर करेंगे। कोई कुछ भी कहे उन्हें आप लोग ही कह देना। हमने अपना काम किया है और काम करेंगे। हमें बेहतर और डेवलप गुड़गांव बनाना है, हैप्पीनेस इंडेक्स बढ़ाना है। नवीन गोयल ने अपने प्रतिद्वंदी प्रत्याशी पर कटाक्ष करते हुए कहा उनके नॉमिनेशन का कार्यक्रम देखे थे जिसमें 250 से 300 कुर्सी खाली थी। जो सोच उनकी पार्टी के नेताओं ने सोची थी वो पूरी नहीं होगी। देखिए, चुनाव के माहौल में सारी योजना को बनाना, आगे कहाँ कहाँ बैठकें होनी है, कहाँ कहाँ कार्यक्रम होने हैं, उसके लिए एक स्थान की जरूरत होती है और जिसका नाम होता है चुनावी कार्यालय। आज हमने शंकर भगवान की प्रतिमा पर फूल चढ़ाकर उनके चरणों में आशीर्वाद लेकर के, और हमारा तो बड़ा सौभाग्य की बात है जहां हमने कार्यालय बनाया है ये न्यू कॉलोनी मोड़ है और यहाँ पर पंजाबी इलाका बाहुल्य कैंप का भी ये सेंटर बनता है, ये ओल्ड गुरुग्राम का भी सेंटर बनता है। ये क्षेत्र जब से गुड़गांव बना है, आज़ादी से पहले रेलवे रोड था और यहाँ पर ये बहुत ही शुभ स्थान। और हमारे सामने भीमनगर भी है, हमारे भगवान महर्षि वाल्मीकि जी की प्रतिमा पर फूल चढ़ाए हमने, और सामने वाल्मीकि मोहल्ला भी है। हम तो 36 बिरादरी के साथ समर्थन से ही चल रहे हैं। मैं बाबा साहब के चरणों में भी नमन करता हूँ, सभी महापुरुषों के चरणों में नमन करता हूँ। हमने बड़ों का आशीर्वाद लेकर के, सभी संस्थाओं और एनजीओ को साथ लेकर के हम इस चुनावी रण में उतरे हैं और आज हमने मुहूर्त किया। मैं सभी साथियों को धन्यवाद भी करता हूं और बधाई भी देना चाहता हूं। और हम बहुत अच्छा चुनाव लड़ेंगे, बहुत हर घर में जाएंगे। आज भी हमारे 20 कार्यक्रम हैं, रोज प्रतिदिन हमारे 20 कार्यक्रम रहेंगे। और मैं एक वादा और आपको कर रहा हूं, हमारा जो कैंप इलाका है जहां पर हमारे पूर्वजों ने संघर्ष किया है, उस इलाके को भी मैं डोर टू डोर करूंगा। हर घर में मैं जाऊंगा, अपने हाथ जोड़ूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा और आशीर्वाद लूंगा। मोहित चौहान को जब टिकट मिली है उसके बाद से कांग्रेस के जो उसके साथी थे, कांग्रेस की जो यहाँ काम करती थी, उसने पूरे तरीके से दूरी बना ली है। तो ऐसे में क्या कहना चाहेंगे? मैं किसी के बारे में ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहूंगा, आप लोग ही कह देना जो कहेंगे। मैं तो ये कहूंगा जी, हमने काम किया है, काम करेंगे, जो कहा वही किया है। हमें डेवलप गुड़गांव बनाना है, हमें बेटर गुड़गांव बनाना है, हमें गुड़गांव में हैप्पीनेस इंडेक्स को बढ़ाना है। जिनका भाई का नाम आप ले रहे हो, उनका नॉमिनेशन का कार्यक्रम मैंने देखा था, वहां पर करीबन 250-300 कुर्सी थी, वो भी आती खाली थी। तो मुझे लग रहा है कि जो सोच पार्टी के नेताओं ने सोची, मुझे लग रहा है वो पूरी होती दिखाई नहीं दे रही। ऐसे छोड़ के जा रहे हैं, हालांकि खुलकर सामने नहीं आ रहे हैं, हालांकि उनकी पार्टी के लोग, ऐसे में आप मजबूत हो रहे हैं। मैं तो अपनी गली वाइज, अपने मोहल्ले वाइज योजना बना रहा हूँ। मेरा ध्यान तो मेरे वाले काम पे है, बाकी उन वाला ध्यान मुझे पूरा नहीं है। क्या है, मुझे ये पता है कि जो मेहनत की है, देखो बहुत सिंपल सा फंडा है जी। पिछले 5 साल में किसने गुड़गांव का काम किया? कौन गुड़गांव की जनता के बीच में खड़ा रहा? हम ये बंटी भाई जैसे साथियों के साथ मिलकर के हमने गुड़गांव में काम किया है। और सब लोग जानते हैं कि कौन आदमी मिलनसार है, कौन आदमी 24 घंटे जनता के बीच में अवेलेबल है। कैनविन जैसा हॉस्पिटल बना करके भी प्रयास किया लोगों को मेडिकल सेवाएं देने का, पर्यावरण पे भी काम किया, इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी काम किया। और ये मैं आपको कहना चाहता हूँ कि पिछले 20 सालों में जितना काम नहीं हुआ, उतना काम हम गुड़गांव की जनता के आशीर्वाद से अगले 5 सालों में उससे ज्यादा काम करेंगे।
आज है जो आप सुन रहे हैं, और मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है, मैं शीतला माता के आशीर्वाद को लेकर छत्तीस बहादुरी का आशीर्वाद लेकर आगे बढ़ रहा हूँ। बहुत अच्छे मार्जिन से मेरा जो चुनाव गुड़गांव लड़ रहा है, हम जीतेंगे और गुड़गांव इस चुनाव को जीतेगा। सबका समर्थन, सबका प्यार, सबका सर, आज कार्यालय के उद्घाटन पे पंजाबी कद्दावर नेता आपके साथ आज कार्यालय में मौजूद दिखाई दे रहे हैं, कितनी मजबूती आप समझ रहे हैं? ऐसा है जी, मैंने कहा ना, छत्तीस बिरादरी का आशीर्वाद लेकर के गुड़गांव में या कहीं भी कोई भी आदमी एक बिरादरी से नहीं जीत सकता। हमारे को जाति पाति हमारे माँ बाप ने नहीं सिखाई, हमारे को जाति सिखाई इंसान। जैसे विचार होते हैं, जैसा काम करने का तरीका होता है, वैसे ही लोग जुड़ते चले जाते हैं। मैंने गुड़गांव के विकास में हमारे सीनियर लीडर से, चाहे वो अग्रवाल समाज के हों, चाहे पंजाबी समाज के हों, चाहे राजपूत समाज के हों, चाहे जाट समाज के हों, चाहे यादव समाज के हों, चाहे ओबीसी समाज के हों, चाहे एससी समाज के हों, सभी से गुजारिश की है कि हम गुड़गांव को मिलकर चलाएंगे 5 साल, और 5 साल में गुड़गांव बेहतर बनाना है। तो हमने रिक्वेस्ट करी है, उसमें मुझे आशीर्वाद मिल रहा है, मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं पंजाबी समाज की 20 बिरादरियाँ हैं, 20 के 20 बिरादरियों के सभी प्रधान और सभी पदाधिकारियों से, वो कहते हैं ना घी खिचड़ी वाली बात, और ये आज से नहीं, ये शुरुआत से है। मैं कल 4 मरला एक जागरण में गया था, मैंने वहां पर बहनों का, माताओं का स्नेह देखा। वहां मेरे मन में ये मैंने भाव देखा कि नवीन हमारी जीत सुनिश्चित है। मैंने जो भाव उनके माताओं बहनों के मन में देखा, वो भाव कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती है, ना कोई धन के बल पर, ना कोई मसलमैन, ना कोई और ताकत, इसको कोई नहीं रोक सकता। ये जनता का एक वेव होता है, जनता का मैंडेट। जनता जो इलेक्ट्रॉन चुनती है, उस मशीन से नेता एमएलए चुन करके आता है, जनता की बटन से एमएलए निकल करके आता है, ना कि किसी पार्टी या किसी फूल से या किसी और बात से आता है। जो जनता चाहेगी वो एमएलए बनता है। इस अवसर पर कैनविन फाउंडेशन के संस्थापक डॉक्टर डीपी गोयल ने कहा कि गुड़गांव के सेंट्रल कार्यालय खोला गया 36 बिरादरी को लेकर चल रहे, जबकि दूसरे नेता लोगों को जात पात में बांटकर आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे साथ साथ आम आदमी का वोट है, लोगों की उम्मीदों का वोट है, जनता के बीच नवीन का इलेक्शन है, न कि भाजपा या कांग्रेस का। हमने संकल्प लिया था 5 साल में इतना काम करेंगे कि हर घर से नवीन निकलेगा। आज वो सपना साकार होता दिख रहा है। लोगों का प्यार है और यही नवीन भाई की ताकत है। कार्यालय की जरूरत, कोई भी काम करते हुए कार्यालय की जरूरत होती है, तो कार्यालय हमारे को बहुत अच्छा गुड़गांव के बिल्कुल सेंटर में मिल गया। तो मुझे पूरी उम्मीद है लोगों का साथ पैर जिस हिसाब से मिल रहा है, ये दिन प्रतिदिन बढ़ेगा और अच्छी विजय नवीन भाई को मिलेगी। देखिए, हमने तो एक ही बात हमेशा कही है कि हम आदमी की एक जात है, वो इंसानियत है, और 36 बिरादरी को साथ लेके हमें आगे बढ़ना चाहिए। आज जो भी और कैंडिडेट हैं जाति बिरादरी के नाम पे लोगों को बांटने का काम कर रहे हैं, हम जोड़ने का काम कर रहे हैं। एक तरफ आम आदमी का वोट है, जरूरतमंद परिवार का वोट है, एक उम्मीद का वोट है। तो यहाँ जाति बिरादरी, कांग्रेस पार्टी, भाजपा पार्टी का विचार ही खत्म हो गया। अब तो नवीन विचार है, और ये भावनाओं पे इलेक्शन है, ये एक उम्मीद का इलेक्शन है, ये विचारों का इलेक्शन है, ये सभी चीजों से ऊपर उठकर विकास के लिए संकल्प का इलेक्शन है। इसमें किसी को वोट नहीं है, ये सिर्फ एक सच्ची नीयत को, एक ईमानदारी भरे प्रयास को और माताओं बहनों के आशीर्वाद का ही इलेक्शन है। और आप देखेंगे जैसे जैसे इलेक्शन आगे बढ़ेगा, लोग घरों से निकल के आएंगे। मैंने 5 साल पहले संकल्प लिया था कि हम इतनी ज्यादा सेवा करेंगे कि जब चुनाव का समय आएगा तो हर घर से नवीन गोयल निकलेगा, और वो आपको अब देखने को बहुत जल्दी मिलेगा। फिलहाल निर्दलीय प्रत्याशी ने उसी स्थान पर अपना विधानसभा कार्यालय खोला है जहां लोकसभा चुनाव के वक्त कांग्रेस प्रत्याशी राज बब्बर का कार्यालय होता था। कार्यालय उद्घाटन पर उमड़ा लोगों का जनसमूह बता रहा है, इस बार कोई नई इतिहास रचा जाएगा। गुरुग्राम की हर खबर अपने मोबाइल पर पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए न्यूज़ 20 गुरुग्राम को। न्यूज़ चैनल की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं।